हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 80 है। आज हम करेंगे बच्चे चैप्टर 15 जो हमारा प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का है, उसके बचे हुए क्वेश्चंस 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। A die is thrown once, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। Find the probability of getting a prime number. निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बतानी है। जब हम एक डाइस को फेंकेंगे, एक पासे को फेंकेंगे, तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या आएंगे? 6 आएंगे। या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल आउटकम हो गए हमारे पास 6। हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता किसकी निकालनी है? प्राइम नंबर्स की, अभाज्य संख्याओं की। अब इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं जो एक और खुद की टेबल में ही आए और किसी के टेबल में ना आए? 2, 3 ये नहीं लेंगे, और 5। तो आपके पास प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या आ गई हैं? 2, 3 और 5। टोटल कितनी हो गई? ये 3। जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 3/6। कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं। अब 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे? एक तो 3 आएगा, एक 4 और एक 5। तो ये भी संख्याओं में कितने होंगे? 3। टोटल कितने हैं? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी? 1/2। डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड, एन ओड नंबर, एक विषम संख्या निकालने की हमें प्रायिकता, एक विषम संख्या प्राप्त करने की हमें प्रायिकता निकालनी है। अब 1 से लेकर 6 के बीच में ओड नंबर्स, विषम संख्याएं क्या हैं? 1, 3 और 5, ये 3 ही है। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 3/6 और कैंसिल आउट होके 1/2। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसके कई पार्ट्स हैं, हर 1 by 1 हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है एक किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बादशाह। थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें, ताश के पत्ते टोटल 52 होते हैं। रेड कलर के और ब्लैक कलर के 2 कलर्स होते हैं। रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। ठीक है। इनमें भी आपके पास अगेन 13 एक टाइप के होते हैं, 13 एक टाइप के, 13 एक टाइप के, 13 एक टाइप के, ऐसे होते हैं। ठीक है। 13, 26, 39 और टोटल 52 पत्ते होते हैं। रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के 26, और उन 26 में भी अलग अलग उनके ऊपर एक फिगर डिजाइन बना होता है। उनके 13 अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब इन 13 में भी हम ध्यान रखें तो कैसे होता है, एक एस इक्का होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ठीक है। उसके बाद आता है जे, जैक उसे बोलते हैं, गुलाम। फिर है क्यू, क्वीन रानी, और के किंग बादशाह। ऐसे होते हैं 13 पत्ते। ठीक है। फर्स्ट क्या है आपके पास? एक किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बादशाह। अब टोटल पत्ते तो 52 है। अब आप देखिए कि रेड कलर के किंग कितने होंगे। देखो रेड कलर के यहाँ पे इनमें एक किंग मिलेगा और इनमें एक किंग मिलेगा। ठीक है। तो टोटल आपके पास रेड कलर के 2 किंग होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52 कट जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड देखिए, अ फेस कार्ड, एक तस्वीर वाला पत्ता। 13, 13, 13 और 13, ये जो 4 तरह के पत्ते हैं, इनमें 13 ये नंबर्स होते हैं। जब हम फेस कार्ड की बात करें तो जे, क्यू और के, इन तीनों पे नंबरिंग नहीं होती, एक चेहरा सा बना होता है, और इन्हें ही फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं। 1 से लेकर 13 में 3 ऐसे पत्ते होते हैं। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 3 चौक 12।
टोटल 12 आपके पास क्या है, फेस कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड 12 है, टोटल पत्ते 52 है, कैंसिल आउट होंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। थर्ड देखिए, ए रेड फेस कार्ड, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो हम लाल वाले में चले, 13 और 13 है, यहाँ पे 3 पत्ते हमें मिलेंगे फेस कार्ड चेहरे वाले, और यहाँ पे भी 3 मिलेंगे, तो टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे, ये 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6/52। ये कटते हैं 2 से, इन्हें काट दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, उसे और देखते हैं। फोर्थ है द जैक ऑफ हर्ट्स, पान का गुलाम। अब ये पान क्या आ गया, ध्यान से देखें, जो रेड कलर है ना, वहां पे आपके पास जो डिजाइन में बता रही थी कि इन पे कुछ डिजाइन बना होता है, तो रेड कलर के हमारे पास 2 होते हैं। एक तो इसको पान बोलते हैं और यहाँ पे ईंट बोलते हैं। ठीक है, पान इंग्लिश में इसे कह देंगे हम हर्ट्स, और ईंट के लिए हम कह देंगे डायमंड। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रखा है, द जैक ऑफ हर्ट्स, पान का गुलाम, यानी कि ये पत्ते हमने मान लिए 13 किसके हैं, ईंट के हैं, डायमंड के हैं, और ये 13 पत्ते हमने मान लिए हर्ट के हैं, पान के हैं। अब पान के जो 13 पत्ते हैं, हर्ट्स के जो 13 पत्ते हैं, उसमें जैक, जे कितने होते हैं। अब हमें पता है हर एक टाइप में 13 ही पत्ते होते हैं और उनमें जे एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा, पान का केवल एक ही गुलाम है, देयर इज ओनली 1 जैक ऑफ हर्ट, तो 1 है, टोटल कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/52। अ स्पेड, हुक्म का पत्ता। अब जो ब्लैक कलर है उसमें भी 2 चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं हम हुक्म और एक को बोलते हैं हम चिड़ी। हुक्म को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड और चिड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम एक तरह से कैसा हो गया, 52 जो ताश के पत्ते हैं, 13 13 13 13 13 पत्ते होते हैं आपके पास स्पेड हुक्म के, 13 पत्ते होते हैं आपके पास क्लब चिड़ी के, 13 पत्ते होते हैं आपके पास हर्ट्स पान के, और 13 ही पत्ते होते हैं डायमंड ईंट के। ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, और 13 पत्ते ये इस तरह से होते हैं 1 से लेकर 10 तक ये, फिर जे क्यू और के, ये 3 पत्ते और होते हैं, इन पे एक तस्वीर बनी होती है। ठीक है, अ स्पेड, हुक्म का पत्ता। अब हमें हुक्म का पत्ता निकालना है, हमें पता है स्पेड हुक्म के टोटल पत्ते कितने होते हैं 13, और वैसे पूरे ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52। कट रहे हैं तो काट दीजिए। ठीक है, 6 देखिए, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, ईंट की बेगम। ठीक है, अब हमें पता है 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते ईंट के। अब हमें ईंट क्या रखा है, डायमंड के 13 पत्तों में क्वीन रानी कितनी होती है, रानी तो एक ही होगी ना डायमंड की, ईंट की बेगम एक ही होगी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/52। तो ये सारा आपका जो कार्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड था, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए भी कितने कार्ड्स होते हैं और किस तरह से होते हैं, वो आपको बता दिया गया है। बाकी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है वो बताने हैं, और बटे में टोटल पत्ते, और टोटल पत्ते हमें पता है ताश की गड्ढे में 52 होते हैं। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5 कार्ड्स। अब आपके पास 5 पत्ते हैं ताश के, द 10 एक 10 है, जैक एक जे है, क्वीन एक क्यू है, किंग एक के है, और एक एस मतलब इक्का है। किसके हैं, डायमंड्स के हैं, ये आपके पास ईंट के हैं। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, इनको क्या किया है, इनको पलट के और अच्छी तरह से फेंट दिया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और फिर इन 5 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला गया है। देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रखी है। फर्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। अब हमें पता है 5 पत्तों में से बेगम तो एक ही है, तो 1, टोटल पत्ते क्या है 5, प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन की 1/5। सेकेंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड,
यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब क्या किया, ये जो बेगम निकल गई इसे यहां से हटा के अलग रख दिया। What is the probability that the second card pick up? अब इनमें से एक और कार्ड निकाला। आपने प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वो कार्ड एक इक्का हो। अब हमारे पास कार्ड कितने बच गए, 4 कार्ड बच गए, और इसमें से इक्के कितने हैं, एक ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है। सेकंड पार्ट, अब इनमें से क्या निकालनी है, क्वीन निकालनी है। इनमें क्वीन है ही नहीं, क्वीन है ही नहीं तो क्वीन कितनी है 0, टोटल कितने हैं 4, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आ जाएगी 0। 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, असंभव घटना, जो घटना हो ही नहीं सकती। अब देखो यहाँ पे क्वीन है ही नहीं तो निकलेगी कैसे। ठीक है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास 5 कार्ड थे, एक 10 था, एक जे था, एक क्यू था, एक के था और एक इक्का था। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि आप क्वीन निकालिए, रानी निकालिए, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली रानी की 1/5। फिर क्या कहा कि रानी को निकाल के साइड में रख दिया, तो एक तरह से रानी नहीं है ना इनमें अब। फिर क्या कहा गया कि अब निकालिए इक्का, तो इक्के कितने हैं 1, टोटल कितने हैं ये 4, इक्के की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर कहा कि रानी निकालिए, अब रानी तो है ही नहीं, टोटल पत्ते कितने हैं 4, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 0। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। यहाँ पे स्टेटमेंट की हिंदी नहीं लिखी गई है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। 12 खराब पेन है और वो एक्सीडेंटली गलती से 132 अच्छे पेन में मिल गए। ठीक है, अच्छे पेन कितने हैं 132, गुड पेन्स 132 और खराब पेन कितने थे 12, डिफेक्टिव 12 थे। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. बहुत मुश्किल था सिर्फ देख के बता पाना कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन सही है। One pen is taken out at random from this lot. अब इस ढेर में से एक पेन रैंडमली निकाल लिया। Determine the probability that the pen taken out is a good one. क्या प्रायिकता है कि जो पेन हमने निकाला है वो अच्छा है। अब अच्छे पेन कितने हैं 132, टोटल पेन कितने हैं, दोनों को जोड़ा तो टोटल पेन 144 थे। प्रायिकता क्या आ गई 132/144, कट गए तो आंसर क्या आ गया 11/12। ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हमें डिफेक्टिव पेन खराब पेन दे रखे थे, गुड पेन अच्छे पेन दे रखे थे और हमने टोटल भी निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी अच्छों की, अच्छे कितने हैं 132, टोटल कितने हैं 144, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आ गई 132/144। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं उसमें क्या पूछ रखा है। 17 का फर्स्ट पार्ट है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो गए 4, खराब पेन है। अच्छे कितने हैं, देखो टोटल पेन आपके पास 20 हैं, तो इनमें से क्या आएंगे खराब घटा दो, 16 पेन आपके पास क्या हैं अच्छे हैं। What is the probability that this bulb is defective? अब जब उनमें से एक बल्ब निकाला तो आपने ये बताना है कि प्रायिकता क्या होगी कि वो बल्ब खराब है। खराब बल्ब हमारे पास कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी खराब बल्ब की 4/20, 4/20। ठीक है, यहाँ पे अच्छे बल्ब निकालने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी, डिफेक्टिव की पूछ रखी थी। डिफेक्टिव है हमारे पास, टोटल भी है हमारे पास, तो 4/20 क्या आ गई प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या है स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये फर्स्ट से रिलेटेड है। हमारे पास क्या था, ये गुड अच्छे बल्ब है और ये बैड बल्ब है। अच्छे कितने थे 16 और खराब बल्ब कितने थे 4 और टोटल बल्ब हमारे पास क्या थे 20 थे। ये था स्टेटमेंट में। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। इसने क्या कहा कि हमने जो एक बल्ब निकाला ना वो खराब नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस, और फिर उसको वापस भी नहीं रखा गया। ठीक है, यानी कि हमने एक अच्छा बल्ब निकाल दिया। अच्छे कितने थे 16,
तो अब अच्छे कितने बच गए? 15। खराब तो 4 ही है। टोटल बल्ब कितने बच गए? 19, क्योंकि एक तो हमने निकाल के साइड में रख दिया ना, और नॉट रिप्लेस यानी कि उसको दोबारा भी नहीं रखा वापस। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से एक बल्ब निकालना है। What is the probability that this bulb is not defective? यानी कि अब निकालना है कि वो बल्ब खराब नहीं है, अच्छा है। अच्छे कितने हैं? 15। टोटल कितने हैं? 19। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास? 15/19। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए। हमारे पास क्या थे? अच्छे बल्ब तो थे 16 और खराब बल्ब थे 4, टोटल बल्ब थे 20। हमने क्या किया कि एक नॉट डिफेक्टिव, एक अच्छा बल्ब निकाला और इसको नॉट रिप्लेस, इसको वापस नहीं डाला इसमें। ठीक है, तो अब कितने बच गए? टोटल बल्ब 20 थे, 19 बल्ब बच गए और एक अच्छा वाला कम कर दिया है। अब फिर इसमें से एक बल्ब निकालना है और वो अच्छा वाला निकालना है। तो सही बल्ब कितने हैं? 15 है। टोटल बल्ब कितने बचे हैं? 19 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15/19। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 18। A box contains 90 discs which have numbered from 1 to 90. एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। If one disk is drawn at random from the box, अगर इस बॉक्स में से एक डिस्क निकाली जाती है, find the probability that it bears. तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि इस डिस्क पर अंकित होगी। अगेन इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हम पहले टोटल की बात करें तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 90 हैं। डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है। फर्स्ट पार्ट, अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या। अब देखो टोटल नंबर्स तो हमारे पास 90 हैं। 2 अंकों की संख्या 1 से लेकर 9 तक तो एक अंक है, 10 से शुरू हो जाएंगी और 90 तक, तो ये आपके पास 2 डिजिट 2 अंकों की संख्याएं 81 बनेंगी। ठीक है, 80 तो वैसे ही है और एक 10 और हो जाएगी, तो 81 है आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 81 डिवाइड बाय टोटल, टोटल है 90, कटते हैं तो काट दीजिए, 9 से कटते हैं, 9/10 आंसर आ गया। सेकंड है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर वर्ग संख्या देखनी हमने। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। 10 का स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, और डिस्क हमारे पास कहां तक है? 90 तक है। तो ये कितने बन गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 अपॉन में टोटल क्या है? 19, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/10 क्या हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अगेन प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में हम करते क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने हैं बटे में टोटल। थर्ड क्या है? ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 से लेकर 90 के बीच में देख लो कि 5 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, एक 80, फिर 85 और फिर 90। तो ये टोटल आपके पास 18 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18 डिवाइड बाय टोटल क्या है? 90, करते हैं तो काट दीजिए, 1/5 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास टोटल नंबर क्या थे? 1 से लेकर 90 तक थे। उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी थी 2 डिजिट नंबर की। अब 1 से लेकर 90 तक की काउंटिंग में, गिनती में 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू हो जाती हैं। 10 से लेकर 90 तक ये टोटल 81 संख्याएं हैं। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालेंगे तो 81/90। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग हम संख्याएं देख लेते हैं। 1 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 5 6 7 8 9 तक वर्ग आ जाएंगे हमारे 1 से लेकर 90 में। परफेक्ट स्क्वायर 9 है और टोटल नंबर्स क्या है हमारे पास? 19 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड पार्ट पूछ रखा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्य संख्या अगर निकालनी है तो उसकी प्रायिकता हमने 1 से 90 के बीच में देख ली कि 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 18 हैं, और टोटल क्या है? ये 90 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/5। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
Question number 19. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। डाई में 6 फेसेस होते हैं, एक पे ए लिखा हुआ है, बी, सी, डी, ई और फिर एक पे ए और लिखा हुआ है। द डाई इज थ्रोन, पासे को फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ए आने की प्रायिकता। अब ए कितनी बार है? 2 बार है। टोटल कितनी है? 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/3। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें तो उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है डी के आने की। ठीक है, तो डी कितनी बार है? 1 बार। टोटल क्या है? ये 6 है, तो 1/6 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चे, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है, कटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं उसमें क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, अ लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। 144 बॉल पेन के समूह में डिफेक्टिव पेन, खराब कितने हैं? 20 पेन है। ठीक है, अदर्स आर गुड, बाकी पेन अच्छे हैं। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक पेन कब खरीदेगी? अगर वो अच्छा है। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और नहीं खरीदेंगे अगर वो क्या है? डिफेक्टिव है, खराब है। द शॉपकीपर ड्राज 1 पेन एट रैंडम। दुकानदार ने उन 144 पेन में से एक पेन रैंडमली निकाला एंड गिव्स इट टू हर, उसे दे दिया। What is the probability that? अगेन इसमें पार्ट्स हैं, पूछ रखा है। यहां तक हमें क्या समझ में आ रहा है कि टोटल क्या है? 144 पेन्स हैं, उसमें अच्छे पेन भी हैं, खराब पेन भी हैं। खराब पेन 20 हैं, तो अच्छे कितने बचे हमारे पास? 124 पेन अच्छे बचे। ठीक है, और क्या दे रखा है कि नूरी पेन कब खरीदेगी? अगर वो अच्छा हुआ, खराब हुआ तो नहीं खरीदेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रखी है वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? शी विल बाय इट, यानी कि हम वो पेन खरीदेंगे। अब हमें पता है पेन कब खरीदेंगे? जब वो अच्छा होगा। अच्छे पेन कितने हैं? 124। टोटल पेन कितने हैं? 144, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। कट रहे हैं तो काट दीजिए। सेकंड पार्ट क्या है? शी विल नॉट बाय इट, अब वो पेन नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे मतलब वो डिफेक्टिव पेन है। बट फर्स्ट पार्ट में हमने खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, तो 1 में से घटा दे तो ना खरीदने की आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है किसी भी काम के होने की और किसी भी काम के ना होने की प्रायिकता का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। यहाँ हमें पेन के खरीदने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पता है और ना खरीदने की निकालनी है, तो इसको 1 में से घटा दो, आ जाएगा। अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि पेन नहीं खरीदना। नहीं खरीदना मतलब पेन खराब है। पेन खराब कितने हैं? 20 हैं। टोटल पेन कितने हैं? 144 है। 2 से कट रहा है, काट दीजिए। फिर 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 5/36 आंसर्स वही आएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड से ठीक है, आपको जो सही लगता है आप उस मेथड से ट्राई कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम। 2 डाइस को उछाला गया, एक स्लेटी कलर की है और एक नीले कलर की है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। पहले आपने सारे आउटकम्स लिखने हैं और फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को पूरा करना है। टेबल में क्या पूछ रखा है वो देखिए। इवेंट क्या है? सम ऑन 2 डाइस, दोनों पासों की संख्याओं का योग। 2 आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3 योग आएगा तब प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 आएगी तब, 5 आएगी तब और 6 आएगी तब। इस तरह से आपने इस टेबल को पूरा करना है। बट टेबल को पूरा करने से पहले हम क्या करें? हम निकाल रहे हैं 2 डाइस जब उछाली जाएंगी तो ऑल द पॉसिबल आउटकम, सारे संभावित परिणाम क्या होंगे। देखिए जरा इसको, सॉल्यूशन देखिए। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? या तो दोनों पे 1-1 आएगा, या 1-2 आएगा, या 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। इस तरह से 6-6 तक टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे।
अब हम इस टेबल को पूरा करते हैं। इसने क्या कहा है कि सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस पे, दोनों पासों पे संख्या का जोड़ 2 आए। अब 2 जोड़ कहाँ आ रहा है? 1 पे ही आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी है? 1/36। अब दोनों का जोड़ 3 आना चाहिए, ऐसे कितने हैं? 1 और 2 हैं, तो 2/36 आ गया। अब जोड़ 4 आना चाहिए, 1 2 3, इनका जोड़ 4 ही है ना, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, सिर्फ 3 ही है, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी? 3/36। अब जोड़ 5 आना चाहिए, 1 2 3 और 4, 4/36 है। 6 जोड़ आना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5/36 बनेगा। जोड़ 7 देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6/36 आ रहा है। जोड़ 8 देखिए, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/36। ऐसे ही 9 कितने पे बनेंगे? 1 2 3 और 4, 4/36। 10 कितने पे बनेंगे? 3 पे बनेंगे, 3/36। जोड़ 11 कितनों पे बनेगा? 2 पे जोड़ 11 बन रहा है, तो 2/36। और 12 के लिए तो एक ही जोड़ होगा, जब दोनों डाई पे 6 आए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/36। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये टेबल कंप्लीट करनी थी। अब सेकंड पार्ट में इसने एक क्वेश्चन पूछ रखा है, देखते हैं कि उसका क्या आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में है, ए स्टूडेंट आर्ग्स दैट, एक स्टूडेंट ने क्या किया? तर्क दिया, देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 11 पॉसिबल आउटकम है, या तो जोड़ 2 आए, या जोड़ 3 आए, या जोड़ 4 आए, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे जोड़ आए, तो ये 11 पॉसिबल आउटकम है, 11 परिणाम है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11, तो हर एक के आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 1/11 होना चाहिए। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? उत्तर दीजिए। नहीं, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। ये प्रोबेबिलिटी कब आती है? जब आपके पास क्या हो? आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, समप्रायिक हो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी समप्रायिकता वाली नहीं है, यानी कि सबके इक्वल होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे टोटल आउटकम 11 न हो के आपके पास 36 है। ऐसे इवेंट जहां पे जोड़ 2 आ रहा है उनकी संख्या अलग है, ऐसे इवेंट जहां पे जोड़ 3 आ रहा है उनकी संख्या अलग है। यहाँ पर बराबर बराबर पॉसिबल आउटकम नहीं आ रहे हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अलग आएगी, 1/11 नहीं आ सकती। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing it and यहाँ पे noticing its outcome each time। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। हनीफ wins if all the tosses give the same results, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise। तीनों परिणाम समान प्राप्त होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक बार हम क्या देख लें कि टोटल आउटकम देख लेते हैं। जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या प्रायिकता है? तीनों बार हेड आ जाए, 1 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार टेल, 2 बार हेड, हेड फिर टेल फिर हेड, टेल फिर हेड फिर टेल, 2 बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, 2 बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर तीनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल आपके पास क्या है? 8 पॉसिबिलिटीज है। हनीफ कब कब जीतेगा? हनीफ इन 2 बार जीतेगा और बाकी बार क्या करेगा? हारेगा। हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी हनीफ के हारने की निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6, 6/8
8 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए। दोबारा देख लीजिए एक बार। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो टोटल आउटकम 8 आ गए हैं। ठीक है, हनीफ कब जीत जाएगा? अगर तीनों बार सेम रिजल्ट आता है तो हनीफ जीत जाएगा। या तो तीनों बार हेड आ रहा है या तीनों बार टेल आ रहा है तो हनीफ जीत जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है हनीफ के हारने की। तो बाकी कितने बच गए हैं? 6। टोटल कितने हैं? 8। प्रायिकता क्या होगी? 6/8। 6/8 करते हैं तो काट दीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रायिकता क्या होगी? क्या 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अभी अभी हमने किया था क्या, जब एक डाई को 2 बार फेंक रहे हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास 36 आ रहे हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से टोटल आउटकम कितने थे? 36 36 थे। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? हमने क्या देखना है कि 5 एक बार भी ना आए। हम देख लेते हैं कि 5 कम से कम एक बार आए तो ये कितने आएंगे? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 5 इतनी बार आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास कितने हैं? 11 हैं। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालें तो 5 11 बार आ रहे हैं, टोटल 36 है। तो ये 5 के आने की प्रायिकता होगी, हमें ना आने की निकालनी है तो एक में से घटा दीजिए। ठीक है, एलसीएम लिया तो आंसर क्या आ गया? 25/36। दूसरा तरीका क्या है? पूरे 36 के 36 एलिमेंट लिखिए और उनमें अगर देखेंगे क्या कि 5 कहां कहां नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार भी नहीं आ रहा, तो ऐसे आपको 25 आउटकम मिलेंगे और टोटल कितने हैं? 36, तो वही आंसर आएगा। ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए। 5 के एक बार आने की निकाल ली है और 1 में से घटाएंगे, मतलब वो 5 के एक बार भी ना आने की प्रायिकता आपके पास आ जाएगी। ठीक है बच्चे, इसी के सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रखा है। सेकंड पार्ट, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कि 5 कम से कम एक बार आएगा। ये काम हमने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में किया कि 5 कम से कम एक बार आएगा। ऐसे आपके पास टोटल एलिमेंट्स 11 थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 11/36। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण दीजिए या फिर सकारण उत्तर दीजिए। देखते हैं कि तर्क क्या है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या है? इफ 2 coins are tosses simultaneously, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो there are 3 possible outcome, तो 3 possible outcome है। 2 हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे या 1 ऑफ ईच, एक हेड एक टेल, ये पहले वाला टेल बाद वाला हेड। Therefore, for each of these outcome the probability is 1/3, हर एक के आने की प्रायिकता 1/3 होगी। ये तर्क दिया गया है, आपने बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। देखिए जरा, हमने क्या करना है? 2 सिक्कों को उछालना है, तो या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या पहले वाला हेड बाद वाला टेल, या फिर पहले वाला टेल बाद वाला हेड। अब हम हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। 2 हेड 2 चित आने की प्रायिकता देखो क्या आएगी? एक ही बार है, टोटल कितने हैं? 4, तो यहाँ पे प्रायिकता क्या आ गई है? 1/4। 2 टेल 2 पट आने की प्रायिकता, 2 टेल कितनी बार है? एक बार है, तो इसके आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/4। 1 ऑफ ईच, एक हेड और एक टेल कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी? 2/4, यानी कि 1/2। 1/3 तो नहीं आई, मतलब यहाँ पे क्या है? ये गिवन स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है, असत्य है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट और दे रखी है, उसको डिस्कस करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखिए, इफ अ डाई इज थ्रोन, यदि एक पासे को फेंका जाता है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 ही संभावित परिणाम है, या तो ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा।
एक विषम संख्या आएगी या एक सम संख्या आएगी। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। आपको ये बताना है कि सही है या गलत है। अब देखिए हम डाई को फेंक रहे हैं तो क्या आएंगे आउटकम, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 और 6। तो टोटल कितने हो गए आपके पास 6। हमें ओड नंबर चाहिए, विषम संख्याएं चाहिए। तो विषम संख्या कितनी है इसमें, 1, 2 और 3 विषम संख्याएं हैं। टोटल कितने हैं 6 हैं। क्या आ रहा है 1/2, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये आर्गुमेंट क्या है आपके पास करेक्ट है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और चैप्टर 15 भी कंप्लीट हो गया क्योंकि उसमें एक ही एक्सरसाइज थी। ठीक है बच्चे, होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।